हम लोग जो है फिजिक्स के पार्ट 2 का दूसरा चैप्टर का न्यूमेरिकल कर रहे थे, जहाँ तक हमने जो है कल तक जो है 39 नंबर तक के न्यूमेरिकल कर लिए थे। ठीक है, 39 तक का या कहाँ तक हुआ था, 35 नंबर तक का जो सर में पूछे गए थे उन्हीं न्यूमेरिकल को इस समय कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगला सवाल जो लास्ट सवाल है जो सर में पूछा गया है वो हम आज करने वाले हैं। कौन सा है? 41 नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर हम करने वाले हैं? आज का सवाल है 41 नंबर। ये जो है सेकंड पार्ट का लास्ट सवाल है। ठीक है, इसके बाद हम तीसरे चैप्टर में आ जाएंगे, प्रिज्म। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं। जो 41 नंबर सवाल है कह रहा है, सवाल को ध्यान से सुनेंगे। सवाल कह रहा है कोई जो है प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अभिसरित होता है। कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अभिसरित होता है। 15 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस को अभिसारी पुंज के पथ से बिंदु P से 12 सेमी बाईं ओर रखा जाता है। ठीक है, 15 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस को अभिसारी पुंज के पथ में, है ना, बिंदु P से 12 सेमी बाईं ओर रखा जाता है। प्रकाश पुंज अब किस बिंदु पर अभिसरित होगा, है ना, प्रकाश पुंज अब किस बिंदु पर अभिसरित होगा। चलिए ध्यान देते हैं। मान लेते हैं ये कोई प्रकाश किरण थी, है ना, जो किस बिंदु पर अभिसरित हो रही है, बिंदु P पर, है ना, बिंदु P पर अभिसरित हो रही है। अब इसके मार्ग में जो है हम क्या करते हैं, 15 सेमी फोकस दूरी का एक अवतल लेंस रख देते हैं। इसके मार्ग में हमने क्या कर दिया, 15 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस रख दिया, है ना। मार्ग में 15 सेमी फोकस दूरी का क्या रख दिया है, अवतल लेंस। ये इसका हो जाएगा मुख्य अक्ष। अब कह रहा है जो अवतल लेंस है वह बिंदु P से 12 सेमी बाईं ओर है। कितने सेमी बाईं ओर है, 12 सेमी। इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, -15 सेमी, क्योंकि अवतल लेंस से फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। अब वह पूछ रहा है या किस बिंदु पर अभिसरित होगा, है ना, किस बिंदु पर प्रकाश पुंज अब किस बिंदु पर अभिसरित होगा। तो अब देखते हैं ये किस बिंदु पर। मान लेते हैं यह यहाँ पे अभिसरित हो रहा है। कहां पे, P डैश पर अभिसरित हो गया। ठीक है, जिससे इसकी दूरी कितनी मानेंगे, V। कितनी दूरी मानेंगे, V। तो अब सवाल में दे दिया है क्या, U बराबर दे दिया है। U किस तरफ है, ध्यान दीजिए, इधर की दूरी हम ऋणात्मक लेंगे बाईं ओर की, और इधर की दूरी धनात्मक। तो 12 सेमी देख रहे हैं किस तरफ है, दाहिनी ओर है। तो U बराबर प्लस में 12 सेमी लिखिए, और फोकस दूरी कितनी दे दी है, F बराबर -15 सेमी भी ज्ञात कर लीजिए। V को क्या ज्ञात करना है, V को हम ज्ञात कर लेंगे। तो अब ध्यान देते हैं, लेंस सूत्र का प्रयोग करते हैं। लिखेंगे लेंस सूत्र से, तो क्या हो जाएगा, 1/f बराबर हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। v को ज्ञात करना है, पक्षांतर कर लो। 1/f प्लस 1/u बराबर हो जाएगा 1/v। f का मान हो जाएगा -15 और प्लस हो जाएगा u का मान हो जाएगा प्लस में 12 बराबर 1/v। तो एलसीएम दोनों का ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 15 और 12 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 15 चौकी 60 और 12 25 60। तो 15 का पहाड़ा 4 बार करेंगे, 4 एकम 4 -4 और 12 25 60, 5 एकम 5 प्लस 5 बराबर 1/v। 5 में से 4 घटा देंगे तो 1/60 बराबर कितना हो जाएगा, 1/v। भिन्न को उल्टा करेंगे तो अथवा में हम क्या लिख सकते हैं, v बराबर कितना आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा 60 सेमी। मतलब यह जो दूरी है, यह दूरी कितनी हो गई, 60 सेमी। ठीक है, 60 सेमी। तो अगर हमको ये दूरी पूछ ले, PP डैश की दूरी, है ना, पूछ ले हमसे, जो बिंदु स्रोत P है, PP डैश की दूरी कितनी है, अगर हम इसको C मान लें, ठीक है, तो PP डैश बराबर कितना आ जाएगा, PP डैश बराबर हो जाएगा CP डैश और माइनस हो जाएगा कितना, CP, है ना। अगर हमसे PP डैश की दूरी पूछा या लिखा है दाहिनी ओर 48 सेमी दूर, ठीक है, पहले स्रोत से दाहिनी ओर 48 सेमी दूर लिखा है, तो PP डैश बराबर हम कितना लिखेंगे, PP डैश बराबर हो जाएगा CP डैश। C से P डैश की दूरी आई 60 सेमी, ठीक है, और माइनस CP का मान कितना था, 12। CP का मान कितना था, 12। तो PP डैश बराबर हो जाएगा 48 सेमी। ठीक है, PP डैश बराबर कितना आ जाएगा, 48 सेमी, है ना। तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, हम लिखेंगे ना, प्रतिबिंब जो है लेंस के 60 सेमी और लेंस से 60 सेमी दूर, लेंस से 60 सेमी दूर उसी ओर, है ना, लेंस से 60 सेमी दूर दाहिनी ओर लिख सकते हो, ज्यादा ठीक है। तो हम लिखेंगे लेंस से 60 सेमी दूर
दाईं ओर हो जाएगा ये, यही क्या हो जाएगा आंसर। पूछ रहा था यह इन दोनों के बीच की अगर दूरी पूछेगा तो हम कितना लिखेंगे 48 सेमी, ठीक है। पी से कितनी दूर प्रतिबिंब है 48 सेमी और लेंस से कितनी दूर है 60 सेमी। इस समय इस प्रकार ये जो है 41 नंबर सवाल का आंसर हो गया। ये जो सवाल है कब पूछा गया था 2019 में, ठीक है। ये सवाल तो पूछा गया है 2019 में। इस प्रकार जो है हम पार्ट 2 का जो है न्यूमेरिकल और थियरी दोनों पढ़ चुके हैं। हम अगले चैप्टर पे आ जाएंगे, कौन सा जल्दी सवाल को लगाएंगे फिर अगला चैप्टर करेंगे, है ना। जल्दी करिए इस सवाल को, फिर अगले चैप्टर पे आ जाते हैं। मिटा देते हैं इस सवाल को, ये इसका चित्र हो जाएगा सवाल का। इस सवाल को मिटा देते हैं, अगला चैप्टर पढ़ते हैं हम। ठीक है, कौन सा चैप्टर हम करेंगे पार्ट 2 का जो है ना। पार्ट 2 का कौन सा चैप्टर है तीसरा, पार्ट 2 का तीसरा चैप्टर है। और कुल कौन सा है, कुल जो है 15वां है। फर्स्ट और सेकंड मिला लोगे तो 15वां। चैप्टर का नाम क्या है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, है ना। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण, इस चैप्टर का नाम है, ये कर लीजिए, ठीक है। पार्ट 2 का तीसरा चैप्टर और कुल फर्स्ट और सेकंड मिला लेंगे तो 15वां चैप्टर, ठीक है। करिए इसको, लिखिए पहली हेडिंग प्रिज्म, हेडिंग बनाइए प्रिज्म। पहली हेडिंग क्या हो जाएगी, हेडिंग हो जाएगी प्रिज्म, ठीक है। PRISM हेडिंग हो गया प्रिज्म। तो लिखिए इसमें प्रिज्म की परिभाषा लिखिए, हेडिंग है प्रिज्म, उसमें लिखिए परस्पर किसी कोण पर झुके हुए, परस्पर किसी कोण पर झुके हुए, परस्पर किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच, परस्पर किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को, परस्पर किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं, क्या घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं, हो गया ना। समांग पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। तो देखिए प्रिज्म हो गया ना परिभाषा। तो क्या कह रहा है किसी कोण पर झुके हुए, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के मध्य है, ठीक है। किसी कोण पर झुके हुए दो समान पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ को प्रिज्म कह रहे हैं। ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा प्रिज्म। नाम लिख देते हैं, हो जाएगा ABC और यहाँ पे भी नीचे नाम लिख सकते हो ना, कुछ भी लिख लो ABC और ये हो जाएगा DEF, ठीक है। DEF ये हमारा कौन सा पृष्ठ हो जाएगा, ये हो जाएगा अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ, ठीक है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा अपवर्तक पृष्ठ, ठीक है, अपवर्तक पृष्ठ। और ये जो कोण बन रहा है ए पर, इसे कौन सा कोण कह रहे हैं, इसे ये हम कहते हैं अपवर्तक कोण, ठीक है। अपवर्तक कोण है ये, है ना। ध्यान रखिए ये फिगर कैसे है, ये फिगर 3D का है ना। ये ऐसे पाई नहीं होगी, 3D फिगर होगा ये, ठीक है। देखिए ऐसा ये प्रिज्म है ना। इसी आकृति को यहाँ पे बनाया गया। अब इसको बाहर तो खींच नहीं सकते थे, तो इसलिए इसको हमको दर्शाने के लिए क्या करना पड़ा, ये हिस्सा देखिए ऊपर वाला हो जाएगा और ये सामने वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो यही आकृति क्या है प्रिज्म है, ठीक है। ये आकृति दिख रही है, कैसी आकृति है 3D। ये रेखा जो है इसको दिखा रही है, ठीक है। देखिए कुछ ऐसा बनाया गया, ये जो रेखा है ये इसको दिखा रही है, ये ऊपर वाला पृष्ठ हो गया, ये नीचे जो दिख रहा है उस पृष्ठ को दिखा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा प्रिज्म है ना। क्या हो जाएगा हमारा
प्रिज्म। तो लिखिए इसको, ये क्या है, ये नीचे वाला हिस्सा जो है इसको प्रिज्म का आधार बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रिज्म का आधार। ठीक है, प्रिज्म का आधार। इतने भाग को हम प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद बोलते हैं। हमारे जो काम का है वो यही है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना, ये ABC है ना, ABC, इसे प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद। तो इसको बना लेंगे, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है ये। अभी सबकी परिभाषा हम करेंगे। ठीक है, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद हो जाएगा ये। तो चित्र बना लेंगे, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद, और ये आकृति हो गई प्रिज्म। ठीक है, ये ऐसा होगा, एक हिस्सा यहाँ होगा, नीचे वाला हिस्सा होगा। ठीक है, ये आकृति कौन सी हो गई, प्रिज्म की। तो हेडिंग बनाओ, ये हो गया प्रिज्म का, और इसको चित्र बना लेंगे दोनों को। ये अपवर्तक पृष्ठ हैं दोनों, जिस कोण पर अपवर्तक पृष्ठ झुका हुआ है उन दोनों के मध्य बने कोण को, दोनों अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बने कोण को अपवर्तक कोण कहेंगे। ठीक है, कौन सा कोण कहेंगे, अपवर्तक कोण। इसी तरह प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद होगा, हम सबकी परिभाषा करेंगे। तो पहले चित्र को दोनों बनाओ और फिर हेडिंग लिखो। हेडिंग लिखिए अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ। लिखिए इसमें, जिन समतल पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिन समतल पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है, अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। जिन समतल पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है, अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। हो गया, अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। हेडिंग लिखो, प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण, जिन समतल पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है, अपवर्तक पृष्ठ हो गया। अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण हो गया, अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण। देखो, अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बने कोण को, ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ थे, इनके मध्य जो कोण बना है, देखो अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बने कोण को, अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। हो गया, अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। हो गया, इसे अपवर्तक कोण भी कहते हैं, इसे अपवर्तक कोण भी कहते हैं। चित्र में इसे अपवर्तक कोण भी कहते हैं। चित्र में कोण BAC, चित्र में कोण BAC प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण है। चित्र में कोण BAC प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण है। हो गया, चित्र में कोण BAC प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण है। इंडिकेट लिख लो, इंडिकेट लिखो। हो गया ना, प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण है, तो इंडिकेट लिख लीजिए। इंडिकेट में क्या लिखोगे, लिखो आदर्श प्रिज्म का प्रिज्म कोण। आदर्श प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 अंश होता है। हो गया, इंडिकेट में क्या लिखोगे, आदर्श प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 अंश होता है। आदर्श प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 अंश होता है। इस प्रकार हम प्रिज्म कोण की परिभाषा लिख लिए। चलो हेडिंग बनाओ, प्रिज्म का आधार। हेडिंग बनाइए, प्रिज्म का आधार। प्रिज्म का आधार लिखो, अपवर्तक कोर के सामने वाले पृष्ठ को, अपवर्तक कोर के सामने वाले पृष्ठ को, अपवर्तक कोर के सामने वाले पृष्ठ को प्रिज्म का आधार कहते हैं। अपवर्तक कोर के सामने वाले पृष्ठ को प्रिज्म का आधार कहते हैं। हो गया, प्रिज्म का आधार कहते
तो अपवर्तक कोण के सामने वाला पृष्ठ प्रिज्म का क्या हो गया, आधार। हेडिंग बनाओ मुख्य परिच्छेद, इंपॉर्टेंट होगा ये, मुख्य परिच्छेद या प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद, जो भी चाहो लिखो। हेडिंग क्या लिखोगे, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद या मुख्य परिच्छेद, हेडिंग बनाइए और लिखिए इसमें मुख्य परिच्छेद। लिखो अपवर्तक पृष्ठों को अभिलंबवत, अपवर्तक पृष्ठों के अभिलंबवत, अपवर्तक पृष्ठों के अभिलंबवत किसी तल द्वारा काटे गए, अपवर्तक पृष्ठों के अभिलंबवत किसी तल द्वारा काटे गए प्रिज्म के परिच्छेद को, हो गया, अपवर्तक पृष्ठों के अभिलंबवत किसी तल द्वारा काटे गए प्रिज्म के परिच्छेद को, हो गया, प्रिज्म के परिच्छेद को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठों के अभिलंबवत किसी तल द्वारा काटे गए प्रिज्म के परिच्छेद को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। हो गया, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। तो चित्र में दिख ही रहा है एबीसी मुख्य परिच्छेद, है ना, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। इस प्रकार हम सबकी परिभाषा कर चुके हैं। अगली हेडिंग बनाओ प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, हो गया, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन लिखे ना। प्रिज्म का हम मुख्य परिच्छेद से ही जो है समझेंगे प्रिज्म को, ठीक है, मुख्य परिच्छेद ही मानेंगे जो प्रिज्म कहा जा रहा है। तो हेडिंग क्या लिखे, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए अब हेडिंग क्या बोल रहे हैं, प्रिज्म द्वारा जो है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, है ना। प्रिज्म द्वारा क्या पढ़ रहे हैं, प्रिज्म द्वारा हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। अब देखो एक प्रिज्म का एक मुख्य परिच्छेद है, ध्यान से देखेंगे, ये प्रिज्म का क्या हो गया, प्रिज्म का एक मुख्य परिच्छेद है और नाम क्या है, ए बी सी, जिसका अपवर्तक कोण कोण ए है ना, अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कोण ए है। अब प्रिज्म पर एक जो है प्रकाश किरण PQ, प्रिज्म पर एक प्रकाश किरण PQ प्रिज्म पर आपतित होती है ना। अब प्रकाश किरण कहां से जा रही है, ये हो जाएगा माध्यम वायु और यह माध्यम कौन सा है, कांच है, ठीक है। ये माध्यम कौन सा हो गया, ये जो माध्यम है, माध्यम कौन सा है जिसमें जा रही है, वो माध्यम है जो कांच है। मतलब प्रकाश वायु माध्यम है सघन, वायु माध्यम है विरल और कांच माध्यम है कैसा, सघन, ठीक है। तो वायु जो है माध्यम कैसा हो गया, विरल, और कांच हो गया माध्यम सघन। मतलब प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है, विरल से सघन में जा रही है, तो क्या करेगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो एक प्रकाश किरण थी जिसका नाम था PQ, ठीक है, जो प्रिज्म के मुख्य परिच्छेद के AB पृष्ठ पर आपतित होती है। प्रिज्म के मुख्य परिच्छेद के AB पृष्ठ पर क्या हो रही है, AB पृष्ठ पर जो है आपतित हो रही है ना। अब हम यहां से एक अभिलंब खींचते हैं, यह एक अभिलंब है, यह क्या है हमारा, पृष्ठ पर एक अभिलंब है, नाम क्या है, NQE, ठीक है, नाम क्या हो गया, नाम हो गया NQE। अब क्या होगा, प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है, प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है, तो जिस प्रकाश किरण को ऐसे जाना था वह ऐसे न जाकर, ठीक है, जिस प्रकाश किरण को आगे डॉटेड लाइन की तरफ जाना था वह ऐसे न जाकर अभिलंब की ओर झुकते हुए QR दिशा में चली गई, ठीक है। कौन सी दिशा में चली गई, QR दिशा में आगे बढ़ गई। PQ एक आपतित किरण थी जो AB पृष्ठ पर गिरती है, क्योंकि प्रकाश किरण विरल से सघन में माध्यम में जा रहा है, इसलिए अभिलंब की ओर झुकते हुए NQE की ओर झुकते हुए जो प्रकाश किरण किस दिशा में आगे बढ़ी, किस दिशा में आगे बढ़ी, QR दिशा में आगे बढ़ी। अब एक अभिलंब इस पृष्ठ पर खींचेंगे AC पर, ठीक है,
एक अभिलंब जो है हम किस पृष्ठ पर खींचेंगे, नाम क्या हो जाएगा, यम आर और यफ। ठीक है, अभिलंब क्या हो गया, यम आर यफ। अब क्या होगा, अब प्रकाश किरण कांच से वायु में जाएगी, पहले वायु से कांच में गई, फिर बाहर जाएगी तो कांच से वायु में जाएगी। तो जब प्रकाश किरण कांच से वायु में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटते हुए जो है आरएस दिशा में निर्गत हुई। ठीक है, अभिलंब से जो है, अभिलंब से दूर हटते हुए कौन सी दिशा में निर्गत हुई, आरएस दिशा में, है ना, आरएस दिशा में निर्गत होती है। ठीक है, आरएस दिशा में क्या हो गई, निर्गत हो गई। अब यह कौन सी किरण थी, यह जो है आपतित किरण है। ठीक है, पीक्यू कौन सी किरण है, पीक्यू जो है आपतित किरण है। पीक्यू कौन सी किरण हो गई, आपतित किरण। और ये जो क्यू आर थी, क्यू आर कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण है ना, अपवर्तित किरण। और यह कौन सी किरण है, आरएस, आरएस कौन सी किरण हो जाएगी, आरएस जो है निर्गत किरण है ना, आरएस क्या है, आरएस जो है निर्गत किरण है। आपतित किरण अभिलंब के साथ, ये हमारे दोनों क्या है, ये तो अभिलंब हो गया ना, एन क्यू ई क्या हो गया, अभिलंब। इसी तरह यम आर एफ भी क्या हो गया हमारा, यम आर एफ भी हो गया हमारा अभिलंब। अब आपतित किरण जो है, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे कहेंगे आपतन कोण। ठीक है, यह इस पृष्ठ, प्रथम पृष्ठ AB द्वारा बना हुआ कौन सा कोण है, आपतन कोण है। इसी तरह अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ, यह अपवर्तित किरण है, अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे हम कहेंगे अपवर्तन कोण R। ठीक है, यह प्रथम पृष्ठ द्वारा अपवर्तन कोण है और यह प्रथम पृष्ठ द्वारा कौन सा कोण है, आपतन कोण। इसी तरह इस दूसरे पृष्ठ द्वारा अभिलंब के साथ अपवर्तित किरण जो कोण बनाएगी उसे कहेंगे जो है द्वितीय पृष्ठ का अपवर्तन कोण R डैश। ठीक है, कौन सा कोण कहेंगे, R डैश। और इसी तरह जो किरण निकली थी, निर्गत किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे हम कहेंगे निर्गमन कोण I डैश। ठीक है, निर्गमन कोण क्या बोलेंगे, I डैश। कौन सा कोण बोलेंगे, निर्गमन कोण I डैश। अब ये तो हो गया सब। ठीक है, PQ आपतित किरण थी जो पृष्ठ AB पर गिरती है, क्योंकि वायु से कांच में जा रही है, यानी विरल से सघन में माध्यम में जा रही है, इसलिए अभिलंब NQE की ओर झुकते हुए जो है QR दिशा में क्या होती है, अपवर्तित होती है। फिर QR किरण जब प्रिज्म से बाहर निकलती है तो कांच से वायु में, यानी सघन से विरल में जाने के कारण जो है अभिलंब यम आरएफ की ओर झुकते हुए आरएस दिशा में निर्गत हो गई। आपतित किरण ने अभिलंब के साथ जो कोण बनाया उसे बोले आपतन कोण। इसी तरह प्रथम पृष्ठ की जो है अपवर्तित किरण के साथ, प्रथम पृष्ठ द्वारा जो अभिलंब था उसकी अपवर्तित किरण के साथ जो कोण बना था उसे हम बोलेंगे प्रथम पृष्ठ का अपवर्तन कोण। इसी तरह दूसरे पृष्ठ AC द्वारा जो है अपवर्तित किरण ने जो अभिलंब के साथ जो कोण बनाया उसे हम कह रहे हैं कौन सा कोण, द्वितीय पृष्ठ का जो है द्वितीय पृष्ठ का आपतन कोण हो जाएगा, या द्वितीय पृष्ठ का कौन सा कोण हो जाएगा, आपतन कोण। इसी तरह जो है यह कौन सा कोण हो गया, निर्गमन कोण, है ना। अब ध्यान दो, आपतित किरण को आगे की ओर, इसको जाना तो ऐसे था लेकिन गई ऐसे थी, क्यों, क्योंकि विरल से सघन में गई इसलिए अभिलंब की ओर झुक गई, लेकिन इसको अगर सीधा जाती तो इस प्रकार जाती। तो हम क्या कह रहे हैं, आपतित किरण को आगे की ओर और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर, ठीक है, आपतित किरण को आगे की ओर और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये दोनों किरणें जहां पर मिल रही हैं, है ना, कौन कौन सी किरणें, जो आपतित किरण आगे की तरफ बढ़ाई गई और जो निर्गत किरण पीछे की ओर बढ़ाई गई, ये दोनों किरणें आपस में जहां पे मिल रही है वहां पे जो कोण अंतरित होता है उसे बोलते हैं डेल्टा। उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे विचलन कोण डेल्टा। ठीक है, ये प्रदर्शित है, नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा हो गया। ठीक है, कौन सा कोण हो गया हमारा, हो गया विचलन कोण। तो परिभाषा क्या हो गई विचलन कोण की, आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर इन दोनों किरणों के संगमन या मिलन बिंदु पर जो कोण अंतरित हो रहा है उसे हम कौन सा कोण बोल रहे हैं, विचलन कोण। ठीक है, इस कोण को हम बोलेंगे डेल्टा 1 और इस कोण को क्या बोलेंगे, डेल्टा 2। ठीक है, इसको बोल रहे हैं डेल्टा 1 और ये हो जाएगा हमारा डेल्टा 2। सही से लिख देते हैं, ये हो गया डेल्टा 1 और ये कौन सा कोण हो गया, डेल्टा
टू हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा वन को प्रथम पृष्ठ का विचलन कोण, डेल्टा टू को क्या बोलेंगे, द्वितीय पृष्ठ का विचलन कोण। ठीक है, द्वितीय पृष्ठ का विचलन कोण। तो अब हेडिंग क्या थी, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, उसमें यह चित्र बनाइए और फिर नीचे जो है लिख देते हैं क्या था, है ना। लिखेंगे चित्र में जो है क्या, चित्र में ABC प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है, ABC प्रिज्म का ध्यान रखिए, ये डेल्टा है, इसको ऐसे बना रहे हैं, डेल्टा वन यह है, डेल्टा टू यहाँ है, डेल्टा वन और डेल्टा टू ऐसे लिखा गया है। ठीक है, चित्र में ABC प्रिज्म का क्या है, प्रिज्म का जो है मुख्य परिच्छेद है ना, प्रिज्म का क्या दिया है, मुख्य परिच्छेद है, और कोण BAC। ठीक है, कोण BAC प्रिज्म का कौन सा कोण है, प्रिज्म कोण है, प्रिज्म का प्रिज्म कोण या कौन सा कोण, अपवर्तक कोण है ना, प्रिज्म का कौन सा कोण है, अपवर्तक कोण है, अपवर्तक कोण है। अब क्या लिखेंगे, अब सबकी व्याख्या लिखते हैं, कौन कौन सी किरण क्या क्या है ना, कौन कौन सी किरण जो है क्या क्या है। तो PQ क्या थी, PQ को हम क्या लिखेंगे, प्रथम पृष्ठ की आपतित किरण। ठीक है, PQ क्या है, QR क्या है, देखिए सबका हम लिखेंगे, PQ QR RS हो गया। ठीक है, NQE हो गया, है ना, NQE हो गया, MRF हो गया। ठीक है, MRF हो गया, और क्या बचा है, और बताइए क्या बचा है जी, डेल्टा वन डेल्टा टू हो गया। ठीक है, I क्या हो गया, I क्या है हमारा, R क्या है हमारा, I डैश क्या है, ठीक है, R डैश क्या है ना, और बाकी क्या बच रहे हैं, और डेल्टा वन क्या है, डेल्टा टू क्या है। ठीक है, ये सब हम लिख सकते हैं, है ना। तो लिखिए इसको, PQ बराबर लिखेंगे, PQ क्या है, पहले पृष्ठ के लिए आपतित किरण। ठीक है, PQ क्या है, PQ को हम लिखेंगे पहले पृष्ठ के लिए आपतित किरण। PQ क्या है, पहले पृष्ठ के लिए आपतित किरण। QR क्या है, अपवर्तित किरण, है ना, अपवर्तित किरण। RS क्या है, निर्गत किरण, RS क्या है, निर्गत किरण। NQE क्या है, NQE क्या है, पहले पृष्ठ AB पर जो है अभिलंब है ना, तो NQE लिखेंगे पहले पृष्ठ के लिए अभिलंब। ठीक है, पहले पृष्ठ के लिए अभिलंब, है ना, पहले पृष्ठ के लिए अभिलंब। MRF क्या हो गया, दूसरे पृष्ठ के लिए अभिलंब, दूसरे पृष्ठ के लिए अभिलंब। I क्या है, I क्या हो जाएगा जी, I पहले पृष्ठ के लिए आपतन कोण है। I बताए थे ना, पहले पृष्ठ के लिए कौन सा कोण हो गया, पहले पृष्ठ के लिए जो है आपतन कोण। R क्या है, पहले पृष्ठ के लिए जो है अपवर्तन कोण है ना। R क्या है, R को हम लिखेंगे पहले पृष्ठ के लिए, है ना, पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन कोण, है ना, पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन कोण। I डैश क्या होगा, I डैश क्या होगा, I डैश हो जाएगा ना, दूसरे पृष्ठ के लिए कौन सा कोण है, निर्गमन कोण बताए थे। I डैश क्या हो जाएगा, I डैश जो हमारा है, I डैश हो जाएगा हमारा दूसरे पृष्ठ के लिए निर्गमन कोण, है ना, दूसरे पृष्ठ के लिए निर्गमन कोण। R डैश क्या होगा, दूसरे पृष्ठ के लिए जो है, R डैश क्या होगा, दूसरे पृष्ठ के लिए आपतन कोण। इस पृष्ठ पर यही रेखा आकर गिर रही थी। ठीक है, तो R डैश क्या हो जाएगा, R डैश हो जाएगा दूसरे पृष्ठ के लिए आपतन कोण, है ना, दूसरे पृष्ठ के लिए आपतन कोण। और क्या बच गया, डेल्टा, है ना, डेल्टा क्या हो जाएगा, विचलन कोण, है ना, विचलन कोण। इसी तरह डेल्टा वन हो जाएगा पहले पृष्ठ द्वारा या पहले पृष्ठ का विचलन कोण, है ना,
पहले पृष्ठ का विचलन कोण डेल्टा टू क्या होगा, डेल्टा टू हो जाएगा दूसरे पृष्ठ का विचलन कोण। ठीक है, दूसरे पृष्ठ का कौन सा कोण हो गया, दूसरे पृष्ठ का विचलन कोण। इस प्रकार जो है हम प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की सारी जो है परिभाषाओं को और चित्र को हम क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। ठीक है, इन सबको हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, जिससे हमको आगे अभी जब प्रिज्म का अपवर्तनांक के लिए सूत्र निकालेंगे तो इन सब की जरूरत है। ठीक है, इन सब की क्या है, हमको जरूरत है, जिसको हम अभी आगे करेंगे। ठीक है, तो करिए इसको कर लीजिए, फिर आगे कल चलते हैं। जल्दी करिए इसको, फिर आगे लिखें। हम परिभाषा किसकी लिखेंगे, विचलन कोण डेल्टा की। ठीक है, विचलन कोण डेल्टा की हम क्या लिखेंगे, परिभाषा। तो लिखिए इसको और फिर परिभाषा लिख लेते हैं। हेडिंग बनाइए विचलन कोण। ठीक है, इन सबको मिटा देते हैं, ये तो हो गया होगा हमारा। हेडिंग हम क्या लिखेंगे, विचलन कोण। हेडिंग क्या लिखेंगे, विचलन कोण। लिखिए इसको, विचलन कोण। जल्दी करिए, लिखिए इसमें, लिखो आपतित किरण को या आपतित किरण की दिशा लिखो, आपतित किरण की दिशा, आपतित किरण की दिशा तथा प्रिज्म से निर्गत किरण की दिशा के बीच, आपतित किरण की दिशा तथा प्रिज्म से निर्गत किरण की दिशा के बीच हो गया, आपतित किरण की दिशा तथा प्रिज्म से निर्गत किरण की दिशा के बीच बने कोण को, निर्गत किरण की दिशा के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। हो गया, निर्गत किरण की दिशा के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसे आपतित किरण की दिशा तथा प्रिज्म की निर्गत किरण की दिशा के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। हो गया, इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। लाइन छोड़ के नीचे लिखेंगे, इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। लिखो, यदि, देखो यहां पे लिख देते हैं, यदि पहले पृष्ठ द्वारा, है ना, लाइन छोड़ के नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यदि पहले पृष्ठ द्वारा या पहले पृष्ठ के लिए विचलन कोण, यदि पहले पृष्ठ के लिए विचलन कोण डेल्टा 1 व दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए विचलन कोण डेल्टा 2 हो तो, है ना, दूसरे पृष्ठ के लिए विचलन कोण डेल्टा 2 हो तो, यहां पे लिखा गया डेल्टा 1 व डेल्टा 2। अब हम देख रहे हैं जो विचलन कोण है डेल्टा, वो कौन सा कोण है, बहिष कोण। ठीक है, डेल्टा कौन सा कोण दिख रहा है, डेल्टा जो है हमारा है वो बहिष कोण है। ठीक है, डेल्टा कौन सा कोण है, बहिष कोण। और बहिष कोण जो होगा सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होगा, यानी डेल्टा किसके बराबर आएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, है ना। यदि पहले पृष्ठ के लिए विचलन कोण डेल्टा 1 व दूसरे पृष्ठ के लिए विचलन कोण डेल्टा 2 हो तो डेल्टा किसके बराबर हो गया, डेल्टा बराबर हो गया डेल्टा 1 प्लस डेल्टा
2 के, ठीक है। इसको लिख लेंगे किसमें, विचलन कोण में ही। ये सूत्र है, आगे उपयोग में आएगा जब हम अपवर्तनांक के लिए व्यंजक लिखेंगे तो, ठीक है। तो डेल्टा बराबर किसके हो गया, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब अगली हेडिंग क्या लिखेंगे, अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण। पहले एक लाइन यहाँ पे इंडिकेट लिख सकते हो, है ना। इसके नीचे पहले एक लाइन इंडिकेट लिखेंगे, फिर हेडिंग बनाएंगे अल्पतम वाला, ठीक है। लिखेंगे क्या, विचलन कोण का मान, इंडिकेट में क्या लिखेंगे, विचलन कोण का मान आपतन कोण के मान पर निर्भर करता है, या आपतन कोण पर निर्भर करता है ना। विचलन कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर करता है। ये इंडिकेट लिखिए, फिर हेडिंग बनाइए। विचलन कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर करता है। हेडिंग लिखिए, अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण। हो गया ना। हेडिंग क्या लिखोगे अगला, ये हेडिंग इंपॉर्टेंट है, विचलन कोण और अल्पतम और न्यूनतम विचलन कोण, ठीक है। हेडिंग लिखेंगे अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण, है ना। अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण। हेडिंग बनाइए इसको। है ना, अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण। हो गया, लिखिए इसमें परिभाषा, लिखिए, हेडिंग इंपॉर्टेंट होगी। लिखो इसमें, यदि प्रिज्म पर आपतित किरण के, लिखिए इसमें, यदि प्रिज्म पर आपतित किरण के आपतन कोण को, यदि प्रिज्म पर आपतित किरण के आपतन कोण को, हो गया, आपतित किरण के आपतन कोण को बढ़ाया जाता है तो, आपतन कोण I को बढ़ाया जाएगा, आपतन कोण को बढ़ाया जाता है तो, हो गया, आपतन कोण को बढ़ाया जाता है तो विचलन कोण का मान घटता जाता है। हो गया, आपतन कोण को बढ़ाया जाता है तो विचलन कोण का मान घटता जाता है, तथा विचलन कोण का मान घटता जाता है तथा आपतन कोण के एक विशेष मान पर, तथा आपतन कोण के एक विशेष मान पर, हो गया, तथा आपतन कोण के एक विशेष मान पर विचलन कोण का मान, आपतन कोण के एक विशेष मान पर विचलन कोण का मान न्यूनतम या अल्पतम हो जाता है। विशेष मान पर विचलन कोण का मान न्यूनतम या अल्पतम हो जाता है, जिसे, हो गया, न्यूनतम या अल्पतम हो जाता है, जिसे अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं, जिसे अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। हो गया, जिसे अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं, इसे डेल्टा यम से प्रदर्शित करते हैं। इसे डेल्टा यम से प्रदर्शित कर रहे हैं अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण को, ठीक है, जिसे डेल्टा यम, डेल्टा विचलन है, यम मिनिमम बता रहा है, न्यूनतम, ठीक है, जिसे डेल्टा यम से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या, जिसे डेल्टा यम से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार परिभाषा किसकी हो गई, अल्पतम या
न्यूनतम विचलन कोण की। आगे कल करेंगे।